कॉन्ट्रैक्चुअल डेली वेजर्स और कई तरह से के लोग हैं। और कॉन्ट्रैक्चुअल एक धोखा है, युवाओं को काम पूरा लेना, कॉन्ट्रैक्ट में लगाना, जिसमें दिल चाहे उनको निकाल। कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम जो गवर्नमेंट में है इसको ख़त्म किया जाएगा, रेगुलर भर्ती की जाएगी, रेगुलर नौकरी दी जाएगी। ये धोखा है। डेली वेजर्स के साथ जहाँ इंसाफ नहीं हुआ, उनको तनख्वाह भी बढ़ाई, उनको पक्का नहीं किया। अब इस पर कानून बनेगा कि भाई उन लोगों को, इन सबको रेगुलराइज करने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल जो लोग लगे हुए हैं उनके साथ इंसाफ करना और आगे से रेगुलर भर्ती करो बहुत युवाओं के लिए। और 1 लाख रुपया हर युवा को जो डिप्लोमा डिग्री कर लेता है, क्वालिफाइड हो जाता है, 1 साल के लिए उसको 8,500 रुपया पर मंथ के करीब अलाउंस मिलेगा। और इसी तरह से 30 लाख नौकरियां केंद्र सरकार के अंदर साल के अंदर दी जाएंगी और एक सिस्टम बनेगा, कैलेंडर बनेगा कि नौकरी मिले। स्टार्टअप के लिए भी 5,000 करोड़ रुपया रखा है अलग से। 50% जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां होंगी वो महिलाओं को मिलेंगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जहाँ 10% गवर्नमेंट देती है अपने से, उनको आंगनबाड़ी वर्कर को 4500 रुपया, हेल्पर को उससे कम, आशा को, वो जहाँ जितना ले रहे हैं तकरीबन उनसे डबल हो जाएगा। ठीक है। किसान के लिए तो आप ज़मीन कुर्क कर लेते हो, लेकिन यह है कि यहाँ पे बड़ा बड़ा घोटाला है। आपके यहाँ जो एमपी हैं वो दूसरे हैं, 30-30 करोड़ का उनका घोटाला जो एनपीए था उसका तो पता नहीं चल रहा, वो तो माफ़ हो जाते हैं। 14,56,000 करोड़ रुपया 2022 तक माफ़ किया गया था किसान इनका, बड़े पूंजीपतियों का। और आम आदमी तो एक गाड़ी देकर देखो, स्कूटर आप उधार पे, उसकी तो जब्त कर लेते हैं। तो ये अलग अलग कानून क्यों? उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई। और आपके 3 बड़े बीजेपी के यहाँ नेता हैं जिन्होंने बैंक से पैसे लेके किसी प्रोजेक्ट के लिए चंबा में ना वो प्रोजेक्ट बना और ना पैसा दिया, और उनको पूछता ही कोई नहीं और किसी ने पूछा ही नहीं। अब कोई जवाब ही नहीं देता। 100 बार पूछा गया, वकील एक हैं वो हाई कोर्ट में भी करते, कोई जवाब नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं, किसान के साथ अनुभूति करो। अगर कहीं उसको घाटा हो गया, नहीं मुका सकता, उसकी कर्ज माफी होगी। राहुल गांधी ने शुरू की न्याय यात्रा। राहुल गांधी ने ये कहा अन्याय हो रहा है, और राहुल गांधी अब न्याय यात्रा से आगे होते हुए न्याय पत्र पर आ पहुंचे। और ये पत्र जन जन तक पहुंच रहा है, क्योंकि इसमें 5 वर्गों का जिक्र किया गया है, 5 तरह से आपको गारंटी दी गई और ये बताया गया है कि कोई भी वर्ग अछूता नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए खास क्या, पूरे भारत का आपने न्याय पत्र देखा, जिसको घोषणा पत्र भी कहा जा रहा है कि सबके लिए कुछ अलग है, लेकिन पर्टिकुलरली खास तौर पर जम्मू कश्मीर की जनता के लिए खास रहने वाले। रविंदर जी मेरे साथ हैं। ये वो पूरी तरह से जो गारंटीज की मैं बात कर रही हूँ कि ये हिस्सेदारी मिलने वाली है। ST OBC वर्ग की बात है, यहाँ पर किसानों की बात है, श्रमिकों की, लेबर क्लास की बात है, नारी शक्ति की बात है, उनको न्याय दिलाने की बात है, युवा बेरोजगारी की मार जो झेल रहा है उसके लिए। रविंदर जी, जम्मू कश्मीर के लिहाज से क्या खास रहने वाला? देखिए, जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत जो है, मैं समझता हूँ कि न्याय पत्र जो राहुल गांधी जी देश भर में भ्रमण किया है, उनको जो जो किसानों ने कहा, जो नारी शक्ति ने कहा, जो हमारी महिलाओं ने बताया, जो युवाओं ने बताया, जो लेबर ने बताया, ट्रक ड्राइवर, मिस्त्री मजदूर, हमारे कारीगर लोग, उन सब से मिलके ये कांग्रेस पार्टी ने मंथन करके एक न्याय पत्र निकाला है। 10 साल में अन्याय हुआ है। अब यहाँ देखिए, MG नरेगा, जिससे जो दुनिया में प्रशंसा की गई थी कि सोनिया गांधी द्वारा निर्मित, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सरकार ने विश्व में सबसे बड़ी एक जॉब गारंटी वाली स्कीम थी, जिसमें कानूनी अधिकार था। 100 दिन का आपका कानूनी अधिकार था कि आपको नौकरी मिली, 100 दिन का मजदूरी मिलेगी, आपको काम नहीं है सरकार घर में पैसे देगी। हालांकि पूरी तरीके से इस सरकार ने उसको चलाया नहीं, लेकिन यह है कि उसमें बहुत से लोग जिनको रोजी रोटी पूरी नहीं होती थी, कम से कम वो 2 वक्त का खाना अपने बच्चों के लिए तैयार करते थे, उसकी जो है जो वेजेज हैं वो 400 रुपया हो जाएंगी, बढ़ाने की बात की है। इसी तरह से यहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल डेली वेजर्स और कई तरह से के लोग हैं। और कॉन्ट्रैक्चुअल एक धोखा है, युवाओं को काम पूरा लेना, कॉन्ट्रैक्ट में लगाना, जिसमें दिल चाहे उनको निकाल देना। भाई सरकार के पास काम है तो आप लगा रहे हैं, लेकिन आप लगा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, उससे एफिडेविट ले रहे हैं आप, इसका आपको लगा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी, आप नौकरी पक्की का क्लेम ही नहीं करोगे। जब तक जरूरत है आप सरकार के काम आएंगे, उसके बाद आपको काम पूरा करेंगे। रेगुलर एम्प्लॉय का उनके ऊपर तलवार भी लटकी रहेगी और उनकी तनख्वाह भी कम रहेगी। जो 1 लाख लेता है, 40,000 लेता है, वो 20,000 10,000 में काम लेते हैं। हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम जो गवर्नमेंट में है इसको ख़त्म किया जाएगा, रेगुलर भर्ती की जाएगी,
रेगुलर नौकरी दी जाएगी। ये धोखा है। डेली वेजेस के साथ जहाँ इंसाफ नहीं हुआ, उनको तनख्वाह भी बढ़ाई, उनको पक्का नहीं किया। अब इस पे कानून बनेगा कि भाई उन लोगों को, इन सबको रेगुलराइज करने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल जो लोग लगे हुए हैं उनके साथ इंसाफ करना और आगे से रेगुलर भर्ती करो। आपको व्यवस्था, कॉन्ट्रेक्चुअल व्यवस्था ही समाप्त करो कि ये धोखा है युवाओं के साथ। सरकार ने ये नीति बनाई थी, प्राइवेट काम में ऐसा होता था, सरकार ने भी कहा दिया कि ठेकेदारों को दे दो, आप मुलाजिम ही नहीं है तो आपकी कोई गारंटी नहीं कब आपको निकाल दिया जाएगा। इसलिए एक तो बहुत युवाओं के लिए, और 1 लाख रुपया हर युवा को जो डिप्लोमा डिग्री कर लेता है, क्वालिफाइड हो जाता है, 1 साल के लिए उसको 8,500 रुपया पर मंथ के करीब अलाउंस मिलेगा। स्टेफन कहते हैं, स्टेफन जिसको कहते हैं एक किस्म का, उन्होंने कहा ये देंगे। इसी तरह से आप देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर में कितने घोटाले हुए भर्ती में। उन्होंने कहा कानून बनेगा कि कोई पेपर लीक पे कानून बनेगा। और इसी तरह से 30 लाख नौकरियां केंद्र सरकार के अंदर साल के अंदर दी जाएंगी और एक सिस्टम बनेगा, कैलेंडर बनेगा कि नौकरी मिले। इधर इस वक्त इतनी नौकरियां हैं, आपको लगता है? नौकरियां खाली हैं, कम से कम 22 लाख नौकरियां हमारे में खाली हैं। ये जो कहा गया 30 लाख, इसके करीब नौकरियां खाली हैं। यानी कि जिस तरह से भाजपा कह रही कि नौकरी आप देखिए मत, सरकार की नौकरी है, आप ये देखिए कि आपको नौकरी किसी को देनी है, आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए, आप स्टार्टअप शुरू कीजिए। आप कह रहे हैं कि सरकार के पास नौकरी है, वो देना नहीं चाह रहे। स्टार्टअप के लिए भी 5,000 करोड़ रुपया रखा है अलग से, लेकिन स्टार्टअप वो लोग जो वो करना चाहते हैं, लेकिन नौकरी क्यों नहीं? सरकार में लोग मुलाजिम रिटायर होते हैं, इतने सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट में नौकरियां हैं। जो मुलाजिम रिटायर हुए आज तक मुझे बताइए, जितने रिटायर होते हैं हर महीने हर साल उतने भर्ती होते। काम तो है, काम कम हो गया, सरकार का काम बड़ा है, लेकिन नौकरी नहीं देना चाहते। ये कॉन्ट्रेक्चुअल डेली वेजर उससे काम ले रहे हैं। तो पक्की नौकरी का जो है वो सारी चीज़ राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने समझ लिया है। इसी तरह से नारी शक्ति की बात है कि 1 साल में हर परिवार, गरीब परिवार को 1 लाख रुपये पहुँचेगा। एक महिला को परिवार में 1 लाख रुपये मिडिल क्लास के लिए होगा या बीपीएल के लिए? उन्होंने कहा करीब इसकी परिभाषा आ जाएगी। जरूरी नहीं आप 8 लाख तक तो आप रिजर्वेशन दे रहे हैं इकोनॉमिक रेट, तो इसका मतलब 8 लाख तक सेट करेंगे। उसमें बीपीएल नहीं लिखा है। गरीब परिवार में वो आ जाएगा कि क्या 1 लाख रुपया कम से कम किसी तरीके से जाएगा, महिला के नाम जाएगा, लेकिन महिला परिवार को हो गया। इसी तरह से 50% जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां होंगी वो महिलाओं को मिलेंगी, आरक्षण हो जाएगा। 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन। लेकिन एसटी के लिए भी आप कह रहे हैं कि जो वो 50% का स्लैब आप उसको बढ़ाना। मैं कह रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, आशा वर्कर्स, मिड डे मील जम्मू कश्मीर में बढ़े, उनकी बड़ी लंबी पुरानी मांग है कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। जब लेकिन उन्होंने कहा कि इनको जो है वो दुगना कर दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जहाँ 10% गवर्नमेंट देती है अपने से, उनको आंगनबाड़ी वर्कर को 4500 रुपया, हेल्पर को उससे कम, आशा को वो जहाँ जितना ले रहे हैं तकरीबन उनसे डबल हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये बहुत बड़ी बात है। और हर पंचायत में एक कानून जानने वाली महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी होती है, महिलाओं के साथ और भी कई किस्म के अत्याचार अगर होते हैं तो वो कानूनी सहायता के लिए कानूनी सहायक होगी हर पंचायत में। एक तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, दूसरी गांव में पता होगा वो लीगल एड तक, कोर्ट तक इस तरह व्यवस्था बनेगी, पुलिस तक वो पहुंचाएगी। उसको एक कानूनी अधिकार होगा कि वो किसी पीड़ित महिला का सहयोग कर पाएगी। ये बहुत बड़ा बात है। इसी तरह से जो आपने कहा SC ST, जहाँ OBC को कहा था जो ही 370 टूटा आपको 27% आरक्षण मिलेगा, ऐसा हुआ नहीं। आज भी 8% है और 15 जातियाँ और भी शामिल की हैं। तो उनकी जो बड़ी मांग है उसके लिए जब गिनती होगी, हिस्सेदारी हो जाएगी। SC ST OBC के लिए उन्होंने कहा कि उनको हिस्सेदारी अपनी संख्या के मुताबिक कानूनी अधिकार मिलेगा। उसमें रिजर्वेशन भी है। SC ST के लिए संख्या के मुताबिक पैसा मिलेगा बजट में, वो अलग से, जैसे पहले SC ST प्लान होता था यहाँ पे, लेकिन वो प्लान होता था कि दे दिए 1 करोड़ दे दो, 2 करोड़ दे दो। अब हिस्सेदारी के मुताबिक उनको बहुत बड़ा पैसा उनके डेवलपमेंट के लिए खर्च हो, जनसंख्या के मुताबिक होगा। इसी तरह से जो जंगल ज़मीन जो है वो इस वक्त सरकार सबकी ज़मीन निकाल रही है जम्मू कश्मीर में। जिसका दिल करता है, जो गरीब देखा उसको मकान तोड़ा और लिख दिया ना इतने घर हमने खाली कर दिए, इतनी ज़मीन निकाल ली। मैं अपने एरिया में देखता हूँ पिक एंड चूज़ पे होता है। जो बड़े माफिया है जिन्होंने सैकड़ों कनाल ज़मीन दबाई हुई है, उनको कुछ ने नहीं छेड़ा। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनकी 1 दुकान 2 दुकान
कई मुकदमे यहाँ पे हैं, लेकिन 30 साल का कानून था कि जो 3 साल से सरकारी ज़मीन पे काबिज है 30 साल से, उसको निकाला नहीं जा सकता, वो मालिक है। लेकिन कोई 30 साल छोड़ के 100 साल नहीं कोई देख रहा। तो ये उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर वो अधिकार दिए जाएंगे, वन में भी दिए जाएंगे। अब एक बहुत बड़ी बात है, इन्होंने कहा कि यहाँ पर ST शेड्यूल ट्राइब सबसे बड़ा सामूहिक ग्रुप होगा, उसको 6 शेड्यूल के तहत घोषित किया जाएगा। लद्दाख के लिए तो उन्होंने कहा ही है, अभी घोषणा पत्र भी आज जारी हुआ। यहाँ के लिए कहा कि स्टेटहुड वापस फौरी देंगे, अगर सरकार आ जाती है हमारी तो पहली कैबिनेट में जम्मू कश्मीर को स्टेट मिलने वाली है। लेकिन रजौरी पुंछ पूरा ST हो गया है, स्टेटस की भी पहाड़ी भी हो गए। इसलिए रजौरी पुंछ वालों को, मैं भी उस क्षेत्र से आता हूँ, सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। लद्दाख की तरह हमको भी वो 6 शेड्यूल मिलेगा, हमारा ज़मीन और नौकरी और कानूनी अधिकार हो जाएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्टेड है। इसलिए जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा फ़ायदा लद्दाख और रजौरी पुंछ को होने वाला है, जो पूरा ही ST है। इसलिए वहाँ पे हमारा, वहाँ तो स्टेट सब्जेक्ट भी बहाल हो गया लद्दाख के अंदर। इसी तरह से किसान के साथ कि भाई जो स्वामीनाथन की वो रिपोर्ट वे मांग रहे हैं कि सही दाम मिलेगा, रेट किसान को 5 रुपये किलो गोभी, 10 रुपये किलो गोभी मिलती है और 50 रुपये 60 रुपये आप बाजार में खरीद रहे हैं, उसको अपना दाम तो दो। उसकी अगर अपनी लागत 10 रुपये है तो उनको 15 रुपये मिलना ही मिलना है, 1.5 गुना। इसी तरह से कर्ज जो है, उन्होंने कहा कि हम आयोग बनाएंगे, कर्ज माफ़ी होगी। किसान के लिए तो आप ज़मीन को कर लेते हो, लेकिन यह है कि यहाँ पे बड़ा बड़ा घोटाला है। आपके यहाँ जो MP हैं वो दूसरे हैं, 30-30 करोड़ का उनका घोटाला जो NPA था, उसका तो पता ही नहीं चल रहा, वो तो माफ़ हो जाते हैं। 14,56,000 करोड़ रुपया 2022 तक माफ़ किया गया था किसान, इनका बड़े पूंजीपतियों का। और आम आदमी तो एक गाड़ी देकर देखो, स्कूटर आप उधार पे, उसकी तो जब्त कर लेते हैं। तो ये अलग अलग कानून क्यों? उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई। और आपके 3 बड़े BJP के यहाँ नेता हैं जिन्होंने बैंक से पैसे लेके किसी प्रोजेक्ट के लिए, चंबा में ना वो प्रोजेक्ट बना और ना पैसा दिया, और उनको पूछता ही कोई नहीं, और किसी ने पूछा ही नहीं। अब कोई जवाब ही नहीं देता। 100 बार पूछा गया, वकील एक हैं वो हाईकोर्ट में भी करते, कोई जवाब नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं, किसान के साथ अनुभूति करो, अगर कहीं उसको घाटा हो गया, नहीं मुका सकता, उसकी कर्ज माफ़ी होगी। इसी तरह से जो बीमा कंपनियां आज का फ़ायदा लेती है, बीमा तो इंश्योरेंस ले लेती हैं वो, लेकिन जब नुकसान होता है, ओले पड़ते हैं, कुछ होता है, सब्जी खराब होती है, तो उनको पैसा नहीं मिलता। वो सारा पैसा बीमा कंपनियां फ़ायदा ले रही। वो उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर तो डायरेक्ट किसान को मिलेगा। इसलिए ये न्याय पत्र, ये मैंने कहा, समझाता हूँ कि इंसाफ का पत्र है। लोगों के साथ, युवाओं के साथ, नारी के साथ, किसान के साथ, SC ST OBC के साथ, और श्रमिक जो मजदूर लोग हैं, वर्कर लोग हैं, आप लोग भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, इन सब लोगों के लिए इंसाफ की इसमें चीज़ें हैं। आज मैनिफेस्टो भी आया है, लेकिन मेन प्रमुख आधार यही हैं, और भी बातें उसमें हैं जो जम्मू कश्मीर की भावनाएं हैं। इसी तरह से POJ के रिफ्यूजीज़ की देखो, ये तो बड़े घोषणा पत्र में नहीं आएगा। मैं भी उनमें से एक रिफ्यूजी, हमने एक पैकेज बनाया था जिसमें मैं भी इंस्ट्रूमेंटल था। सब संस्थाओं से बात करके 2014 में सेंटर को भेजा था। ये तो वादा करते थे कि 8 सीटें असेंबली की देंगे रिफ्यूजीज़ को, क्योंकि हमारी 14-15 लाख आबादी इस वक्त जम्मू सूबे में है। 8 की जगह 1 दे दी, जिनकी आबादी कम उनको 2 दी, कोई पैमाना नहीं। 30 लाख का वादा था, 25 लाख हमने रिकमेंड किया, 30 लाख हमने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें कांग्रेस के भी थे, BJP के थे, कि 30 लाख मिलेगा। 30 लाख की जगह 5.5 लाख दिया, वो भी अभी तक बहुत से किसानों को मिला, इतनी फॉर्मेलिटी रख दी। ठीक है, वो पैकेज हम पूरा लागू करवाएंगे, हमारी सरकार आएगी, और उसमें बाकी चीज़ें जो लिखी हैं हमने उस पर काम करेंगे। टेक्निकल कोर्सेज में बच्चों के लिए आरक्षण रखवाएंगे। साथ साथ जो अब जुल्म हो रहा है कि हमारे लोगों को, हमारे परिवारों को POJ के में ज़मीन हमने जो छोड़ी, उसके बदले में ज़मीन के अधिकार दिए थे। जो जहाँ से लोग गए उन ज़मीन पे हमको ऑक्यूपेंसी 10 दफ़ा 3 अल्फ, जिसको कहा जाता है 3A ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एक्ट 1976, वो हक हमें हासिल है 47 के रिफ्यूजीज़ को। 65 और 71 के रिफ्यूजीज़ को अभी तक बेचारों को वो भी अंतकाल नहीं किया, म्यूटेशन नहीं की, लेकिन हम उस ज़मीन को, उस अधिकार को बेच सकते थे। इस सरकार ने पाबंदी 254 जो मालकाना हक दिया था स्टेट लैंड पे, इन्होंने पाबंदी कर दी। किसी को बेटी की शादी, किसी को मकान बनाना है,
वो अपनी ज़मीन बेच नहीं सकता। ये जुल्म, ये रिफ्यूजियों के साथ न्याय करने आए थे, इन्होंने अन्याय किया है। ये पिछले दिनों ये आर्डर निकला है और बड़ा हाहाकार मचा है। इसके लिए हम लड़के रहेंगे और हक लेंगे। ये हमारा हक है, हमारे पूर्वजों की जगह में हमें बदले में मिली है। इसी तरह से ओबीसी के साथ जो वादा था उसका इलाज भी यही है। और सारी चीज़ें हम जो कह रहे हैं ये गारंटी नहीं है, ये वादा है, न्याय है। और मोदी जी के जुमले जो हैं वो नहीं हैं। ये मोदी जी की गारंटी जैसे 15 लाख थी, 2 करोड़ नौकरी थी, 20 करोड़ नौकरियों का हिसाब दे दें। और इसी तरह से उन्होंने सब आदमियों की तजारत छीनी है। यहाँ का लैंड, रोज़गार और रिसोर्सेज, रेत बजरी तक जो है वो सारी चीज़ जो है, नाले खाली हो गए, शराब की दुकानें लगा दी, क्रशरों के प्रेशर बेभाव चले। इनके अपने एक बड़े नेता ने इल्ज़ाम लगाया था लेकिन उसकी जांच नहीं हुई। और इसलिए इन चीज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार। देखिए, साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी इस जंग के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर न्याय पत्र जब घोषित किया जाता है और ये गारंटीज दी जाती हैं कि 5 वर्ग हैं उनके साथ हम इस तरह की व्यवस्था चलाएंगे, तो उसके बाद बड़ा सवाल ये आता है क्या इन गारंटीज के दम पर कांग्रेस जो है जीत दर्ज कर सकती है या नहीं, क्योंकि हर एक वर्ग को छूने का काम इस समय कांग्रेस ने किया। और क्या ये वोटों में तब्दील हो, जितनी बड़ी जनसंख्या में अगर हम कहें काफ़ी बड़ा जनाधार जो है वो जम्मू में भी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी रैलीज में भी देखने को मिला, या पूरे देश में जो भी कैंडिडेट्स इनके नजर आ रहे हैं, क्या वो वोटों में तब्दील होंगे या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि चुनावी रण की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन जीत का ताज किसके सर पर सजेगा ये देखना होगा। आप यूं हमारे सामने देखते हुए सोचो की रिपोर्ट।